एहतजाज करेंगे। मुतासरीन को कोऑपरेटिव ने सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। यूनियन सदर मोहम्मद फिरोज ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अभी तक हमारी दादरसी नहीं की, पूरी मार्केट जल चुकी है, हमारे दुख का मदावा किया जाए। ताजिर रहनुमा मोहम्मद हनीफ का कहना था कि कोरोना के बाद अभी दुकानें खुली हैं तो ये वाक़या हो गया। हमने कर्जा अदा करना है, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या खुदकुशी कर लें। कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशबाजी। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कमिश्नर कराची से नुकसान के तखमीने के लिए कमेटी बनाने का मुतालिबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हर सतह पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि दहशतगर्दी या दुकानों को जलाया तो नहीं गया। कमिश्नर कराची के पास जाएंगे, उनके दफ्तर में जाके बैठेंगे और उनसे कहेंगे कि फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई जाए हुकूमती सतह के ऊपर, सिंध हुकूमत की सतह के ऊपर एक कमेटी बनाई जाए। कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे दुकानदारों को और वो मालिकान कौन है और उनके नंबर्स क्या क्या हैं, ये डेटा फौरी तौर पर हमें इसको इकट्ठा करना पड़ेगा बगैर देर के। दूसरा देखें कि हमारे पास टाइम भी जाहिर है कि बहुत कम है। 1.5 साल के बाद ये मार्केटें खुली हैं जो कोविड के दौरान बंद रही थी। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत का काम है जो कि पिछले 1960 से ये मार्केट बनी, 1960 से टैक्सेस अदा कर रहे हैं। कल रात को भी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, मौजूद था यहाँ पे। मैं यहाँ पे जितने मार्केट के जिम्मेदारान हैं और यहाँ पे जिन लोगों की दुकानें जल गई हैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी और TLP के सरपरस्ते आला मुफ्ती मुबारक अब्बासी की कोऑपरेटिव मार्केट आमद। आग से नुकसान का जायजा लिया, ताजरों से मुलाकात में इजहार यकजहती किया। आज जो मनाजिर हमने यहाँ देखे, हमारा दिल दुखी और रंजीदा है। इस मौके पे मैं अपने तमाम ताजिर भाइयों के लिए दुआ गो हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी मार्केट में जहाँ सैकड़ों दुकानें हैं वहाँ आग लगी। तहरीक लब्बैक ये मुतालबा करती है हुकूमत से, वजीर आला सिंध से, आज जनाब बिलावल जरदारी साहब से कि आए, इनके आंसू खुश्क नहीं हो रहे। बेचारे 70-70 100 साल के बुजुर्ग बूढ़े यहाँ मौजूद हैं, ये रो रहे हैं, इनका मदावा करें। और तकरीबात में तो जाते हैं, शहर कराची के लिए भी आप यहाँ पे आए, आज इनके हालात देखें। जो कुछ जमा पूंजी हमें बता रहे थे कि जो कैश नकद अंदर दुकानों में रखा हुआ था वो जल गया, यानी सब कुछ इनका तबाह हो चुका है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो आकर इनका मदावा करें, इनकी हौसला अफजाई करें, आके मरहम रखें फी सबीलिल्लाह। और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक हर जगह इस कौम, इस बिरादरी दुकानदारों के साथ है और साथ रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इन्हीं इख्तियारात और वसाइल के तहत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं जिन्हें माजी में इस्तेमाल न करते हुए इख्तियारात की कमी का रोना रोया गया। कोऑपरेटिव मार्केट में इसी इंतजामिया ने काम करके दिखाया। चाइना ग्राउंड में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जिला शर्की में घर घर से कचरा उठाने के इकदामात का इफ्तिताह किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने इदारे की तारीफ की। कहा कि सिंध पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसकी सॉलिड वेस्ट पॉलिसी को सराहा जा रहा है। कराची वालों को जल्द इसी कचरे से बिजली पैदा करके तोहफा देंगे। वो पहला सूबा है पाकिस्तान का जिसकी एक बेहतरीन वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर लिया गया, जिसके तहत इस कचरे को अब इस्तेमाल किया जाएगा बिजली पैदा करने के लिए या सीमेंट प्लांट्स के लिए RDF प्रोड्यूस करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि बल्दियाती निजाम लपेटे जाने और सिंध हुकूमत के टेक ओवर के बाद हर सतह पर बेहतरी आ रही है। शहर में कचरे की सूरत हाल चंद माह में बेहतर बना दी है। 1 साल में, चंद माह में कचरे की सिचुएशन में बतदरीज बेहतरी आई है। कराची के अंदर 5 अजला हमारे वहां पर सॉलिड वेस्ट ऑपरेट कर रहा है और 2 बाकी अजला जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी था उसको भी अब इंशाअल्लाह अनकरीब ऑपरेट करना हम शुरू कर देंगे। तकरीब से MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर चन्ना ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से घर घर से कचरा उठाने का काम शुरू किया जा रहा है। इस मकसद के लिए 200 से जायद छोटी गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। फैसले से जगह जगह कायम कचरा कुंडियों का खात्मा होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। उधर दूसरी जानिब तनख्वाहों की ऑनलाइन अदायगी के फैसले पर अमल दरामद में गैर मामूली ताख़ीर, रिटायर्ड मुलाजमीन की वाजिबात की अदम अदायगी और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को बरसों से तरक्कियां न मिलने के खिलाफ बल्दियाती मुलाजमीन ने धरना दे दिया। ऑनलाइन ट्रेजरी के जरिए अब तक तनख्वाहों की अदायगी क्यों ना हुई?
सूबे भर में 1.5 लाख से जायद बल्दियाती मुलाजमीन की तरह कराची में भी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के जेर एहतमाम कराची प्रेस क्लब पर मुजाहिरा किया गया। फेडरेशन के सूबाई सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने देरीना मसला हल न होने पर 29 नवंबर से बल्दियाती इदारों की तालाबंदी की धमकी दे दी। हमारे इस मुतालबे पर हमने कराची प्रेस क्लब पे वो किया और उसी में ये तय है कि हमने 2 हफ्ते का टाइम आज दे रहे हैं। 15 नवंबर के बाद 29 नवंबर को सूबा सिंध के पूरे बल्दियाती इदारों में तालाबंदी होगी और यहाँ जो हम सदर टाउन में ये जो है सदर टाउन का जो ऑफिस है, ये DMC साउथ का हेड ऑफिस है, यहाँ जो मुलाजमीन के साथ ज्यादतियाँ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उसके लिए म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से किया जा रहा है। कराची के 7000 रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी और छोटे ग्रेड के हाजिर सर्विस मुलाजमीन को तरक्कियाँ व दीगर मराहत फराहम न किए जाने पर भी मुलाजमीन सरापाए एहतजाज बन गए। DMC साउथ के दफ्तर में म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के जेर एहतमाम मुजाहिरा और धरना दिया गया। सर देखिए, हमारे जो बल्दियाती मुलाजमीन है इस वक्त कम बेश 7000 मुलाजमीन लाइन में लगे हुए हैं, उनके वाजिबात पेंशन अदा नहीं की जा रही। मैं वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक ना करें। अगर कटौती का आर्डर सिंध गवर्नमेंट देती है तो वो हमसे भी की जाती है, लेकिन जब कुछ देने की बात आए तो कहते हैं जी ये तो ऑटोनॉमिक बॉडी है। मज़दूर जो है ना, इस वक्त हमारे 2-3 मज़दूर खुदकुशी कर चुके हैं। हमारे 7000 मुलाजमीन पूरी KMC के DMCओं के हैं। वो जो उन्होंने उनके वाजिबात हैं, जो ना पेंशन ग्रेजुएटी फ़ंड वो चीफ मिनिस्टर नहीं दे रहे, वज़ीर बल्दियात नहीं दे रहे। उन्होंने ये कहा था कि पहले MKM का मेयर है वो आपको वाजिबात देगा। अब किसका मेयर है? अब मुर्तज़ा आप तो आपका अपना मेयर है, आपका अपना एडमिनिस्ट्रेटर है, अब तो खुदारा इनको वाजिबात दे दें। यहाँ मसाइलों के अंबार लगे हुए हैं। जो 1 ग्रेड के अंदर आज से 30 साल से जो यहाँ पर नौकरी कर रहा है वो 1 ग्रेड के अंदर ही रिटायर्ड हो रहा है। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। जो 2 ग्रेड के अंदर है वो भी 30 साल हो गए हैं उसको। यहाँ डिग्रियों वाले हैं, तमाम चीज़ वाले हैं, मगर यहाँ जो नाइल अफसरान आते हैं, नाइल एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, नाइल MC आते हैं, कोई प्रमोशन की बात नहीं करता। मुजाहिरीन का कहना था कि बल्दियाती मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए और सूबे के दीगर महकमों की तरह इन्हें भी तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की दुबई से कराची आमद कहते हैं कि दौरे का बुनियादी मकसद साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात थी। इशरतुल इबाद इंतहाई सियासी सूझबूझ के हामिल इंसान हैं। मुझे उम्मीद है वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। कराची की सियासत में नई हलचल, क्या इशरतुल इबाद फिर सियासत में सरगर्म होंगे? फारूक सत्तार ने पुराने दोस्त की वापसी की उम्मीद बांध ली। दुबई से वापसी पर MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने कराची एयरपोर्ट में मीडिया को बताया कि 4 रोजा दौरा दुबई का बुनियादी मकसद साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात और खुसूसन कराची के हालात पर उनसे बातचीत करना था। सिंध के साबिक गवर्नर और हमारे साथी डॉक्टर इशरतुल इबाद भाई से मुलाकात करना और मुल्क की सूरत हाल और कराची के हालात पर तबादला ख्याल करना। तो बुनियादी मकसद मैं डॉक्टर इशरतुल इबाद भाई की दावत पर दुबई गया था। फारूक सत्तार बोले, मैच देखना तो एक बहाना था, असल काम इशरतुल इबाद की दावत पर जाना था। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो फिर मुझे वो मैच देखने का भी मौका मिल गया। फारूक सत्तार ने मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर नई क़यादत और नई टीम की तश्कील पर भी जोर दिया। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस लोग मायूसी और एहसास महरूमी का शिकार हैं। कराची को तबाह कर दिया गया है। इख्तियारात निचली सतह तक लाने और मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम से ही मसाइल हल होंगे। जुनैद फिरोज, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखने का फैसला, हुकूमत का कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत जारी कर दी हैं। 1 दिसंबर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। आटे और चीनी का बहरान यूटिलिटी स्टोर से ख़त्म नहीं हो सका है। 15 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब न हो सकी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब, शहरी रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स 15 दिनों से चीनी के बहरान की जद में हैं और वहीं आटा भी नापैद हो चुका है। शहरी कहते हैं चीनी और आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं होता और अगर हो भी जाए तो मनपसंद लोगों में बांट दिया जाता है। चीनी बाहर से 140 रुपए मिल रही है होलसेल पर,
होलसेल का जो मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल्डन में गया था वहाँ से, लेकिन यहाँ से सुना था कि सस्ती मिलती है, लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि आप वेडनेसडे को आएँ तो फिर आपको मिल जाएगी। आटे की भी यहीं से पता करने आया था, क्योंकि बाहर से महंगा मिलता है, तो यहाँ से नहीं मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि वहाँ से हमें 700-800 का ऐसे मिलता है 10 किलो, तो यहाँ से थोड़ा सस्ता मिल जाता है। भाई पेट्रोल लगा के आते हैं यहाँ पे, चलो सस्ता होगा कुछ, यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा महंगा है। अब ये घी हम वहाँ से लेते हैं 220 रुपये, नहीं मिल रहा बिल्कुल। हम जब भी आते नहीं होते, 15-20 दिन पहले आए थे नहीं था, 2 हफ्ते 1 हफ्ते पहले बच्चों को भेजा था नहीं था, और आज भी आए हैं चीनी, खासकर चीनी आटा वो नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स के अमले का कहना है कि गोदामों में चीनी का स्टॉक आ गया है, जल्द ही शहर में चीनी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। एफबीआर ने टैक्स चोरी रोकने के लिए शुगर मिल्स की पैदावार और सप्लाई की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। एफबीआर ने शुगर मिल से चीनी की बोरियों को टैक्स स्टैंप के बगैर भेजने पर पाबंदी आयद कर दी। मुल्क भर में शुगर मिल्स ने गन्ना कितना खरीदा और कितनी चीनी बनाई, सब पता चल जाएगा। एफबीआर ने शुगर मिल्स की पैदावार की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का आगाज कर दिया। टैक्स चोरी रोकने के लिए शुगर मिल्स की पैदावार और सप्लाई की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। एफबीआर ने शुगर मिलों की बोरियों को टैक्स स्टैंप के बगैर भेजने पर पाबंदी आयद कर दी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग की शर्त लागू कर दी गई। एफबीआर ने क्रैशिंग सीजन 2021 और 22 के लिए निगरानी शुरू कर दी। इस सिलसिले में एफबीआर ने सेल टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 5 जारी कर दिया। एफबीआर ने 26 फरवरी 2019 को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज के लिए कवायद जारी किए थे। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग से एफबीआर को चीनी की पैदावार की असल मिकदार और शुगर मिल्स के खाम माल के इस्तेमाल की रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी। हुकाम का कहना है कि एफबीआर शुगर मिल से ऑनलाइन मॉनिटरिंग का डाटा हासिल करेगा। हुकाम के मुताबिक एफबीआर ने 5 शोबों की पैदावारी अमल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मंसूबा बनाया है। मंसूबे के तहत एफबीआर चीनी, तंबाकू, मशरूबात, खाद और सीमेंट सेक्टर की पैदावार की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों में किए जाने वाले टेस्ट के मस्बत होने का तनासुब नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा देखा गया है। शहर कायद में गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 1898 टेस्ट किए गए, जिनमें से 57 टेस्ट मस्बत आए। इस तरह शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3 तक जा पहुंची है, जो रवां माह में मस्बत केसेस का सबसे ज़्यादा तनासुब है। मजमूई तौर पर सिंध में 68 नए मरीज सामने आए हैं और यहाँ मस्बत केसेस की शरह 1.88 रही है। शहर कायद में एक हफ्ते में मस्बत केसेस का तनासुब 1.5 रहा। आखिर 7 दिनों में कोरोना के 25,793 टेस्ट हुए, जिनमें से 389 टेस्ट मस्बत आए हैं। डॉलर सस्ता होने और आलमी मार्केट में सोने की कीमत कम होने पर 1 तोला सोना 2900 रुपये सस्ता होकर 1,26,200 रुपये का हो चुका है। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक मकामी मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी हुई है और साथ ही आलमी मार्केट में सोना $3 सस्ता होकर $1863 फी ऑन्स का हो चुका है। इसका असर मकामी सराफा बाजार पर भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 2900 रुपये सस्ता होकर 1,26,200 रुपये और 10 ग्राम सोने की कीमत 1,629 रुपये से कम होकर 1,08,196 रुपये पर आ चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मिला जुला रुझान रहा है। 100 इंडेक्स 12 पॉइंट्स की कमी के बाद 45,736 की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं देखी गई है। माहिरीन का कहना है कि महंगाई की शरह बढ़ने और 26 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद बढ़ने के खदशात पर सरमायाकार मोहतात दिखाई दिए हैं। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 12 पॉइंट्स की मामूली कमी के बाद 45,736 की सतह पर बंद हुआ। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का भतीजा भी चच्चा के नक्शे कदम पर चल पड़ा। समी अफरीदी ने जमशेद उमर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में धुआंधार इनिंग्स खेली। 42 गेंदों पर 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 86 रन बनाए। टीएमसी ग्राउंड गुलबर्ग में जमशेद उमर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के भतीजे समी आफरीदी ने शानदार बल्लेबाजी करके सबको हैरान कर दिया। समी आफरीदी ने 42 गेंदों पर 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 86 रन बनाए। समी आफरीदी ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि चाचा को आइडियल बनाया है, इन जैसी दलेराना बैटिंग का शौक है। आइडियल तो मतलब वही है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं शुरू से उन्हीं को फॉलो करता हूँ शाहिद भाई का, क्योंकि उनकी जो बैटिंग वो है वो मतलब बहुत दिलेरी से खेलते हैं, तो बस इस चीज़ को मैं फॉलो हमेशा करता हूँ।
मैच में मोहम्मद हुसैन क्रिकेट क्लब ने कस्बा स्पोर्ट्स को 9 विकेटों से आउट क्लास किया। कैमरामैन इमरान खान के साथ जावेद इकबाल, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।